हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल परीक्षा दर्पण। आज जो मैं आप लोगों के लिए हिंदी सेक्शन लेकर आई हूँ वो 7 अगस्त को हुआ था। रिसेंट का ही पेपर है ये लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम जो हुआ था 7 अगस्त को, उसका हिंदी सेक्शन है। तो आज हम इस सेक्शन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को ऑन टाइम नोटिफिकेशंस क्लास की मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा आप लोग। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे का कौन सा एक विकल्प युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध वाला हमें देखना है। गले का हार होना, अति प्रिय होना, सही है। कान लगाना, ध्यान देकर सुनना, ये भी सही है। गहरा हाथ मारना, बहुत कुछ पा जाना, ये भी करेक्ट है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, नई बात उजागर करना, नई बात नहीं, ये वाला जो है गलत है। मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। गड़े मुर्दे उखाड़ने का अर्थ होता है कि पुरानी जो बातें बीत गई हैं उससे दोबारा से बात करना उन चीज़ों के बारे में। तो वो इस मुर्दे का इस मुहावरे का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाला देखना है। कौशाम्बी के अनुसार, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कौशाम्बी के अनुसार गुप्त काल की सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। सेकंड ऑप्शन है, कौशाम्बी के सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं गुप्त काल की। थर्ड ऑप्शन है, प्राप्त हुई हैं स्वर्ण मुद्राएं सबसे अधिक गुप्त काल की कौशाम्बी के अनुसार सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं हुई हैं प्राप्त। तो ये जो क्रम है ना, बिल्कुल भी गलत है सारे क्रम। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो उसी में सारे जो क्रिया करता है सही स्थान पे है और एक अर्थपूर्ण वाक्य बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करना है। जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर उसको हम मयूर बोलते हैं, सुगर्व बोलते हैं, कपोत बोलते हैं, सुग्रीव बोलते हैं। तो जिसकी गर्दन सुंदर होती है हम उसको सुग्रीव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। मयूर मोर को बोला जाता है। सुर्गव का होता है बहुत ज़्यादा घमंड हो जाना, एक तरीके घमंड, घमंड को बोला जाता है सुर्गव, या अभिमानी हो जाना। कपोत होता है कबूतर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करें। शुद्ध करना है। ये रहा हमारा वाक्य, जो एक तरीके से जंबल सेंटेंस होते हैं ना इंग्लिश में, उस तरीके से ये दिए जाते हैं। तो हमें इसे सही तरीके से क्रम में अच्छे से, क्रम नहीं कह सकते, हमें प्रॉपर सारी चीज़ों को अपने प्लेस पे रखना होता है। शब्दों को पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। चलिए वाक्य पढ़ते हैं। पेड़ के पत्ते पीले लगे पतझड़ में होकर गिरने। पतझड़, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, पतझड़ होकर में पेड़ के पत्ते लगे पीले गिरने। सेकंड है, पतझड़ में पेड़ के पत्ते पीले होकर गिरने लगे। थर्ड है, पत्ते पीले पतझड़ में होकर पेड़ के गिरने लगे। पत्ते में पेड़ पतझड़ हो के पीले होकर गिरने लगे, ये भी नहीं है करेक्ट, ये भी नहीं है। पतझड़ में पेड़ के पत्ते पीले होकर गिरने लगे, करेक्ट ऑप्शन जो होगा सेकंड होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित वाक्य खंड क्रम से लिखें। क्रम से लिखना है। देखते हैं एक बार, हम सब इन चारों को पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा क्रम सही बनेगा। पहले कर्ता आता है, फिर लास्ट में क्रिया आती है, तो वो उसके हिसाब से हम देखते हैं एक बार। के पास ले जाओ से बहुत खराब, दादी की तबीयत कल है उन्हें डॉक्टर। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? दादी की। दादी की तबीयत कल, पहले आएगा 3, तो ऑप्शन में देखते हैं 1 में भी नहीं है और 2 में भी नहीं है। तो ऑप्शन ये थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन ही जो स्टार्ट है वो 3 से स्टार्ट है। दादी की तबीयत कल से बहुत खराब है, कल से बहुत खराब है, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ। 4 आएगा और 1 आएगा, ये बिल्कुल सही क्रम है।
तो ऑप्शन नंबर जो है 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए उचित परिणामवाचक विशेषण का चयन करें। कवि ने डैश जीवन साहित्य को समर्पित कर दिया। यहाँ पे हमें परिणामवाचक विशेषण का प्रयोग करना है। परिणामवाचक, एक, ये तो संख्यावाचक हो गया। साहित्यिक, ये भी नहीं होगा। अपना जो है पुरुषवाचक विशेषण हो गया। जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट है, ये हमारा परिणामवाचक विशेषण होता है। एक संख्यावाचक विशेषण है, साहित्यिक हमारा नहीं है, जो अपना है वो हमारा पुरुषवाचक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उचित विकल्प का चयन कर वाक्य को पूर्ण करें। वंदना झा के यहाँ भोजन है, आप यथा समय उपस्थित हो जाना। रेखांकित शब्द डैश है। यथा समय, यथा समय का मतलब होता है, ये विशेष्य है, क्रिया विशेषण है, गुणवाचक या सर्वनामिक है। तो यथा समय, किसी समय की बात हो रही है, मतलब क्रिया विशेषण प्रयोग किया गया है इसमें। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए प्रश्न में विभिन्न खंडों में विभाजित क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए प्रश्न में विभिन्न खंडों में विभाजित एक कथन दिया गया है। एक सुसंगत कथन बनाने के लिए सभी खंडों को पुनर्व्यवस्थित करें। मैं जल्दी ना चल रही थी, उठ सका ठंडी हवा इसलिए। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ठंडी हवा की बात हो रही है। ठंडी हवा डा आएगा, फिर उसके बाद चल रही थी खा, उसके बाद ठंडी हवा चल रही थी इसलिए का, मैं जल्दी चल रही थी इसलिए मैं जल्दी ना उठ सका। ये वाला बिल्कुल करेक्ट क्रम है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित मुहावरों का कौन सा एक विकल्प शुद्ध है। शुद्ध वाला हमें देखना है। पगड़ी रखना, सम्मान बचाना। पत्ता काटना, संबंध निभाना। नीला पीला होना, प्रश्न करना। पानी फेर देना, अच्छा कर देना। तो इसमें जो शुद्ध वाला है ना, वो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है। कोई अपनी पगड़ी तभी रखता है जब उसको अपना सामान बचाना होता है। पत्ता काटना मतलब किसी को साइड कर दिया जाता है, उसमें प्रयोग किया जाता है। नीला पीला होना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में होना। पानी फेर देना मतलब काम को खराब कर देना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है 1 होता है, सही है बिल्कुल। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक भिन्न अतिरिक्त वाक्य का चयन करें। वे सही समय पर उचित रूप से अच्छे कामों को करता है। कर्तव्य पालन और सत्यनिष्ठा में घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन नंबर 3 है, जो अपना कर्तव्य पालन करता है अपने कर्मों और वचनों में सत्यता भी रखता है। जिस भाषा से अनुवाद किया जा रहा है उसे स्रोत भाषा अथवा मूल भाषा कहते हैं। तो ये अतिरिक्त वाले जो है ना, अभी पूछे जाने लगे हैं हिंदी में। इससे पहले जो रिसेंट के एग्जाम हुए थे ना, उसमें नहीं पूछे जा रहे थे, अभी देखे जा रहे हैं ये। तो इसका जो आप लोग देखेंगे, ये जो तीनों ऑप्शन है ना, इसमें हमारे कर्तव्य के बारे में बात हुई है, लेकिन जो 4th ऑप्शन है ना, उसमें भाषा की बात आ गई है अचानक से। तो जो अतिरिक्त है वो ऑप्शन नंबर 4 सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से अतिरिक्त वाक्य पहचाने। दिल्ली में कुतुब मीनार, इसमें भी अतिरिक्त वाक्य ही पहचानना है। दिल्ली में कुतुब मीनार के साथ लोह स्तंभ है। यह लोह स्तंभ भारतीय धातुक्रम की मिसाल है। इसका निर्माण संभवतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। स्तंभ की ऊंचाई जो है लगभग 7 मीटर की है। मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। तो आप लोग देखेंगे ना, ये जो चारों ऑप्शन है ना,
इसमें लो स्तंभ की बात करी गई है कि उसकी ऊंचाई क्या है, उसको किसने बनाया है और वो किस चीज का बना है और कहाँ पे है। कुतुब मीनार की बात यहाँ पे हुई ही नहीं है कि उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो 5 है वो हमारा मतलब अतिरिक्त वाक्य है। तो जो ये होगा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। जिस चीज के बारे में बात करी जाती है उसको लेकर जिसके बारे में बात नहीं करी जा रही है वही हमारा अतिरिक्त आ जाता है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं इजिली। क्वेश्चन नंबर 12 है, इतना सामान डैश रहेगा। इस वाक्य को पूर्ण करने के लिए उचित क्रिया विशेषण चुने। क्रिया विशेषण चुनना है अत्यल्प, पर्याप्त, लगभग या अत्यधिक। तो इसमें जो क्रिया विशेषण है ना वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। पर्याप्त, इतना सामान पर्याप्त रहेगा। इस वाक्य को पूर्ण करने के लिए हमारा उचित क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए उचित परिणामवाचक विशेषण का चयन करना है। परिणामवाचक, छात्रों ने पाठ मन लगाकर याद कर लिया। छात्रों ने मन लगाकर पाठ याद कर लिया। तो इसमें परिणामवाचक हमें देखना है सारा, पहला, कठिन या इनका। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है ना वो है हमारा परिणामवाचक। कुछ निश्चित परिणामवाचक होते हैं, कुछ अनिश्चित परिणामवाचक हैं। तो हमारा सारा है परिणामवाचक विशेषण जो बिल्कुल सही है। पहला जो है वो हमारे संख्यावाचक में आता है। कठिन जो हो जाएगा वो गुणवाचक में हो जाएगा और इनका जो है पुरुषवाचक विशेषण में आएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो दिखाई ना देता हो। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का विकल्पों में से चयन कीजिए। जो दिखाई ना देता हो इसके लिए हमें सार्थक शब्द चुनना है। तो जो दिखाई ना देता उसके लिए हम ऑप्शन नंबर 1 अदृश्य शब्द का प्रयोग करते हैं। अनुपम का होता है जिसकी उपमा ना दी जा सके, मतलब जिसकी कोई उपमा ना हो। दूरदर्शी मतलब दूर की दूर की सोचने वाला या दूर की देखने वाला। दूरदर्शी दूर की देखने वाला। अनंत होता है जिसका कोई अंत ना हो। क्वेश्चन नंबर 15 है, उचित विकल्प का चयन कर वाक्य को पूर्ण करें। आजकल बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। रेखांकित वाक्य डैश है। आजकल बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। क्रिया विशेषण है, विधेयक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, प्रविशेषण है। तो जो आजकल है ना ये हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण में आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा बिल्कुल सही है, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। गद्यांश है, इसमें गद्यांश को पढ़ते हैं एक बार आप लोग, या तो वीडियो पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा या मेरे साथ ही पढ़ लेना आप लोग। चलिए पढ़ के देखते हैं क्या है इसमें। इस गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर चुनिए। जो हिंदी भारत में आज बोली जाती है उसका साहित्य और प्रचलित नाम खड़ी बोली है। कुछ विद्वानों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाके में ये बोली जाती थी और बिल्कुल खरी खरी बात कहने के कारण अथवा अखट भाषा होने के कारण संभवतः इसे खड़ी बोली कहा जाने लगा हो। स्थिति जो भी हो, परंतु आज भारत में यही खड़ी बोली बोली जाती है जिसमें देशी विदेशी दोनों प्रकार के शब्द व्यवहार में आते हैं। इसमें संस्कृत, प्राकृतिक, पाली, अपभ्रंश, राजस्थानी, ब्रज, अवधी, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये संपर्क भाषा भी कही जाती है। जो भाषा वैचारिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई स्तर पर जोड़ने का कार्य करे उसे संपर्क भाषा कहते हैं। भारत में हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा का काम कर रही है। भारत के अलग अलग भाषा भाषी प्रांतों के लोग जिस भाषा में एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह भी संपर्क भाषा कहलाती है। जैसे उत्तर भारत के निवासी दक्षिण पश्चिम या पूर्वी भारत में जाकर एक दूसरे से हिंदी भाषा में ही संपर्क स्थापित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इस दिए गए गद्यांश के लिए सबसे उचित शीर्षक क्या हो सकता है। तो संपर्क भाषा की भूमिका, भाषा का प्रसार, भाषा का स्वरूप, खड़ी बोली का महत्व। तो इसमें जो बताया गया है ना आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले खड़ी बोली की बात करी गई है। तो ऑप्शन नंबर हम करेक्ट 4 है हमारा, खड़ी बोली का महत्व हम शीर्षक रख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है, दिए गए गद्यांश की संरचना किस प्रकार की है? अलंकारिक थी, वर्णनात्मक थी, बिंबात्मक थी या प्रतीकात्मक थी? तो इसमें क्या किया गया है, खड़ी बोली और भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है, तो जो होगा हमारा वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, संरचना है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में कौन सी भाषा संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है? अंग्रेजी, हिंदी, ब्रजभाषा, संस्कृत। तो जो ऑप्शन हमारा सेकंड है वो बिल्कुल सही है कि हिंदी हमारी संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। पैसेज में भी यही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गद्यांश में प्रयुक्त आदान शब्द का विलोम क्या होता है? आदान होता है आदान करना, प्रदान करना। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं और ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, खड़ी बोली के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? खड़ी बोली अखड़ है, अखड़ है, खड़ी बोली मधुर है, खड़ी बोली ही आज हिंदी का आधार है, खड़ी बोली में बहुत सी भाषाओं के शब्द हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये बात हमने पैसेज में पढ़ी है, ये भी सही है, ये भी सही है। हमने ये कहीं नहीं पढ़ा कि खड़ी बोली जो है मधुर है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये आज आप लोगों की क्लास थी। लैब अटेंडेंट का पेपर था ये हिंदी सेक्शन, जिसमें जो आया था, तो मैं उस वाले एग्जाम को आज लेकर आई थी, उस वाले सेक्शन को। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।